सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। आप देखिए 17 रुपए 75 पैसे, एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमें काफी दिनों बाद देखने को मिली है। अच्छी खासी सुस्ती भी देखी है, अच्छी खासी क्लोजिंग भी हम देख रहे हैं और हो सकता है कि वापसी हो गई हो तेजी की। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स जो हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। वापसी करी है वॉल्यूम में, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा घट गए थे, तो एक अच्छे संकेत कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपके सामने काफ़ी खबरें आने वाली हैं। 17 अक्टूबर को भी यहाँ पर जो है न्यूज़ आने वाली है, तो अभी न्यूज़ का सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है। लेकिन ऐसे में कहाँ पर जाने वाला है ये स्टॉक, तो ऐसा लगता है कि कल बीसीजी के ऊपर करी बात, लगता है बीसीजी ने दिल पे ले ली और यहाँ पर जो है वापसी तेजी की यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। हाँ, ऑलमोस्ट यहाँ पर सही बात है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है कि यहाँ पर जो टाइम है, जो टाइम यहाँ पर जो प्रीसियस टाइम है वो बीसीजी गवा रहा है। बिना बेमतलब में यहाँ पर बीसीजी जो है वो गवा रहा है। और उसके बाद होगा क्या, तो वो सबसे बड़ी बात है। अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है फाइनेंशियल में, कोई डाउन साइड नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन एक मैटर के चक्कर में वो यहाँ पर जो फंडामेंटल बने हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो है धाराशाही है। ऐसे में जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी डी ग्रेड में रखा गया है, फिर भी ये बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है ये स्टॉक। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो मार्केट जो है वो देख ही नहीं पा रहा है, रियलिटी फैक्ट ये है। खैर यहाँ पर देखते हैं आज एएमओ ऑर्डर कैसा लगा हुआ है। एएमओ ऑर्डर 42 ऑर्डर, कल तो एक ऑर्डर लगा हुआ था मेरे ख्याल से, जब हमने बात करी थी पहली बार एक ऑर्डर देखने को मिल रहा था। आज 42 ऑर्डर लगे हुए हैं, 10 लाख शेयर्स बाई करने के लिए लगे हुए हैं। खैर एएमओ ऑर्डर को हम ज़्यादा देखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा थोड़ी सी खुशी महसूस हो जाती है अगर कुछ अच्छा दिख जाता है। अदरवाइज यहाँ पर सब वैसी है। वॉल्यूम 1.62 करोड़। अगर आप देखें कल का जो वॉल्यूम था वो ऑलमोस्ट कुछ 70 लाख के आसपास या 65 लाख के आसपास का था, वो सवेरे ही हो गया था। सुबह अगर आप देखें 10 साढ़े 10 बजे तक वो वॉल्यूम हो चुका था कल के दिन का। तो छोटा सा वॉल्यूम वो हो चुका था। पूरे दिन का अगर आप देखें तो 1.62 करोड़ शेयर्स में काम हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। और आज देखिए मार्केट कैप जो है वो दोबारा उछाल आते हुए दिख रहा है। और देखिए मायूस मत होइए, मैं आपको बताऊं मायूस मत होइए। ये जो एक टाइम चल रहा है ना, ये जो टाइम चल रहा है, ये सब कुछ आपके हिसाब से हो गया ना, इसको कोई रोकने वाला नहीं है और सब भागेंगे, लेकिन आप जो है उसके अंदर पहले ही है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। टाइम टेकन वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी स्टॉक के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है वो हो चुके हैं और उसके लिए उन्होंने टाइम पे किया है। ऐसी बात नहीं है कि हर स्टॉक बहुत ही अच्छा चला। ये टीसीएस, इन्फोसिस, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वेट किया तब जाकर ये ऐसे चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आप समझिए। अब बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव ले लें कि आपने इन्फोसिस और टीसीएस का नाम कैसे ले दिया ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो वो छोटे से ही बड़े बने हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो पहले ही एक लार्ज कैप कंपनी बनकर आ गए थे। स्मॉल कैप जब वो होंगे ना तब भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे होंगे लोग जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट मिलना भी ज़्यादा अच्छा रहता है भाई। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर अगर आप देखेंगे सब तो वही एक स्टॉक पड़े रखे हैं। ठीक है, एक यूएस का ही एक मार्केट है जिसके अंदर आपको वेराइटीज मिल जाएंगी, कहीं चिप के स्टॉक मिल जाएंगे, कहीं इधर के स्टॉक मिल जाएंगे। हमारे पास तो एक ही है, सर्विस वाले स्टॉक, सर्विस 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 वाले स्टॉक्स आप ले लीजिए, बस वही है। एक लौता यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखा है आईटी के अंदर, एडटेक के, तो वो यहाँ पर उसको कोई तवज्जो मिल नहीं रही है। और मुझे कहीं ना कहीं अब लगता है कहीं ना कहीं एक एक छोटा सा कोना एक ये कह रहा है कि अब जो ब्रैडकॉम ग्रुप जो तेजी दिखाएगा वो कहीं ना कहीं उस तेजी में आपका बुक वैल्यू पर शेयर तक जाने की कोशिश होगी। ये होगा या नहीं होगा, मैटर ऑफ टाइम। बट कहीं ना कहीं अब लगता है कि अब जो एक इससे ज्यादा और क्या खराब खबर लेके आएंगे। फिलहाल जो है जिस तरीके से सब कुछ डिस्काउंट कर दे रहा है, खराब खबर हो तो डिस्काउंट हो जाती है, अच्छी खबर को भी डिस्काउंट कर दे रहा है ये स्टॉक टेक्निकल के बेसिस पर। टेक्निकल और जो न्यूज़ेस है वो डिफरेंटली वर्क है एकदम, आप देखें तो यहाँ पर उस हिसाब से ना। लेकिन अब इस बार जब तेजी होगी कहीं ना कहीं ये बुक वैल्यू, और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 36 का तो हाई देख लिया, तो क्या ही मतलब है, वो 36 तक तो जाने की कोशिश करेगा। यहाँ अगली तेजी जो होगी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने मिलते। अब दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले आपका अभी देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है जो न्यूज़ आई थी तेलंगाना हाई कोर्ट से, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वो आर्टिकल थोड़ा सा उसके अंदर ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो 17 अक्टूबर को सुनवाई है। अगर आपने कुछ देख रखा है उसके बारे में, मैंने नवंबर बता दिया कल की वीडियो में, 17 नवंबर नहीं है,
17 अक्टूबर कहीं ना कहीं लिखी हुई है, आप बता रहे थे कमेंट सेक्शन में। जरा बताइए, अगर किसी को याद हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ 17 अक्टूबर है या नहीं है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखते हैं। तो 17 अक्टूबर को कोई टाइम रह नहीं गया है, आज 12 अक्टूबर है। 13, 14, 15, 16 4 दिन बाकी है। 17 को आपके सामने जो कुछ आएगी बातें वो आपके सामने रखी जाएगी। और अभी आप तैयार रहिए अनाउंसमेंट्स। देखिए, अगर वाकई में कंपनी ने जिस तरीके से अभी रवैया बना के रखा हुआ है कि हर चीज जो है ना वो आपको पहले ला के दे रहे हैं, ठीक है, जल्द से जल्द आपको बताने की कोशिश है, जल्द से जल्द आपके पास यहाँ पर जो है ना खबर पहुंचाने की जल्द रहती है। तो वो अगर यहाँ पर ऐसा रहा, अनाउंसमेंट आपकी किधर भी यहाँ पर जो है Q2 की नंबर्स की डेट आ सकती है जल्द से जल्द। तो इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ पर जो है देखें, और कहीं ना कहीं आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। और ऑलरेडी यहाँ पर आपका जो है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडोज का वो तो आ ही चुका है, लेकिन ये हमेशा क्या करते हैं, ये देर करते हैं फाइनेंशियल नंबर्स को लाने में, मतलब जो डेट है लाने में। लेकिन डेट अगर अभी दे दें, एटलीस्ट ये थोड़ा सा सुधार लाएं। इससे हमें समझ में आया, ये Q2 की डेट जल्द देंगे ना तो इससे क्या होगा, एक समझ में आए कि हाँ भाई अब जो गाड़ी जो इधर उधर बहक रही थी वो कहीं ना कहीं ट्रैक पर अब जा रही है, ट्रैक पर अब जा रही है। तो ये एक अच्छी बात रहेगी कहीं ना कहीं। तो Q2 के नंबर्स अगर आप डेट रख देंगे, भले डेट दूर की हो लेकिन डेट अगर दे देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा शेयर होल्डर्स को। तो ये यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं ये आता हुआ दिख भी सकता है। 99% पॉसिबिलिटी है कि Q2 की आपकी जो डेट है वो जल्द से जल्द अभी 5-10 दिनों में अनाउंसमेंट हो जाए। एंड लास्ट देखिए, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, रियल बताता हूँ। देखिए, आपका पसंद है BCG, मेरा पसंद है BCG। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से पता चलता है कि BCG के अंदर शेयर होल्डर्स कितने हैं, और वो इंटरेस्ट घटेगा नहीं, वो इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो भी BCG को देखेगा बस वो यही कहेगा कि हाँ भाई ये रखने लायक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने रिस्क को पहचानिए। कोई आपसे ये नहीं कहेगा, जगह जगह आपको देखने को ये मिल जाए कि इसको खरीद लो माला माल बन जाओ, इसको खरीद लो करोड़पति बन जाओगे। मैं ये सब बिल्कुल, इससे बिल्कुल ना ना ना, इसे डब्बे में फेंको इन सब को। ये कुछ नहीं होता है, रियलिटी फैक्ट में आपको बताऊं, ये कुछ भी नहीं होता है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी से, राइट। तो अभी दिक्कत है यस बैंक, सॉरी, यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो प्लीज यहाँ पर जो है अपने रिस्क को पहचानिए, रिस्क के हिसाब से काम करिए। रिस्क आप जितना ले सकते हैं उतना लीजिए। मार्केट है, जैसा आप करना चाहें, जो भी करना चाहें, सब जायज है, सब कुछ जायज है, लेकिन बस रिस्क के हिसाब से। अगर आपका रिस्क ये कहता है कि मैं सिर्फ 200 शेयर का ही रिस्क ले पाऊंगा, मैं 200 शेयर ही होल्ड करता हूं, बस 200 शेयर लेकर छोड़ दीजिए, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। एक्चुअल में आपका रिस्क तो मेंटेन रहेगा। वहीं अगर आप 1000 खरीद लेंगे, आपका 800 शेयर, आपका 200 शेयर का रिस्क है, लेकिन आप 800 शेयर एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करोगे, वो आपको कुछ पता नहीं है। तो वही यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, कोविड के टाइम मैंने सिर्फ यस बैंक पर फोकस किया था, जबकि मैंने इतने स्टॉक्स छांट कर रखे थे। मैं ये अपना चैनल नहीं था, ठीक है। तो वो यहाँ पर यस बैंक ने पैसा दिया अच्छा खासा, लेकिन अगर मैं और यस बैंक से हटकर और शेयर्स भी यहाँ पर जो है ना अगर मैं देखता, तो मेरा इतना बड़ा रिटर्न बनता जिसका कोई सवाल नहीं। मैंने टाटा मोटर तक को छोड़ दिया यस बैंक के चलते। तो वो आप समझिए। और यस बैंक मतलब दिया रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न दिया, बहुत ही लो बाई, और बेचा भी अच्छा खासा। लेकिन बस वही है कि अगर मैं टाटा मोटर का भी थोड़ा सा बाई करके रख लेता तो मेरा बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो दिखता। तो मेरा कहना यही है कि यहाँ पर अपना जो BCG है उसके अंदर टाइम जो स्पेंड हो रहा है वो आप बर्बाद ना होने दें। कुछ ना कुछ स्किल जो है वो डेवलप करते रहे मार्केट के अंदर, जैसे ट्रेडिंग है, कुछ भी आप करिए लेकिन करते रहिए। उसमें क्या होगा, पैसा बनना चाहिए खाली टाइम में, पैसा कैसे भी करके बनना चाहिए, ये आपकी सोच होनी चाहिए कि पैसा बनना चाहिए। ये टाइम जो है ना वो प्रीशियस टाइम है, ये लौट के नहीं आता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीशियस टाइम है, ये लौट के नहीं आता है। तो पैसा बनना चाहिए, आपको चलते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो BCG में अभी मैटर फंसा हुआ है, रुके हुए हैं सब, लेकिन आप मत रुके, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ करते रहिए, छोटा सा ही सही, लेकिन आप करते रहिए ताकि कुछ ना कुछ आपका बनता रहे। सिंपल सी बात है। फिलहाल कल के दिन जो है वो यही दिख रहा है कि आप दोबारा ट्रेंड लाइन पर टकराने वाले हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड लाइन आपका क्रॉस भी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर देखना है कि कैसे भी कर इस स्टॉक के अंदर जो एक जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहे थे वो यहाँ पर क्रॉस हो।
मतलब ऑलमोस्ट 20 रुपए क्रॉस होना चाहिए। और अगर ये भी कर गए तो फिर भैया सीधे 24-25 रुपए तो सीधे नज़ारा देखने को मिलेगा। और उसके बाद तो फिर स्काई ओपन है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर तेजी भी होगी, पैसा भी अच्छा खासा आया दिवाली के चलते। तो वो यहाँ पर रहने वाला। सो उम्मीद है आप इस बात से समझेंगे। अच्छी खासी खबरें हैं, डिस्काउंट कर गए स्टॉक, लेकिन कोई बात नहीं है। वो हमने टेक्निकल पर पहले बात कर रही थी, एटलीस्ट उससे हमने जो है समझ लिया कि हाँ टेक्निकल अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, टेक्निकल जब जवाब देंगे तो ये सब काम आएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो एक पर एक कड़ी जो जुड़ रही है वो जुड़ती चली जा रही है, वो पॉजिटिव जुड़ती चली जा रही है। तो उस पर हमारा फोकस है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखें, बाकी आने वाली खबरों पर तो ध्यान नहीं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।